मेरी जिम्मेदारी है कि मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में आप सभी को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को जितने अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे मैं अवगत कराऊं। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। 360 डिग्री गाइडेंस देना, करियर वाइज, इंडस्ट्री वाइज क्या चीजें हो रही हैं, ये मेरा काम है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे गेस्ट को जिनको शायद आपने किसी पॉडकास्ट में ऑलरेडी देखा होगा, जो 2 बार 12th में फेल हुए, काफी सारे रिजेक्शंस मिले, बट टुडे ही इज वेरी सक्सेसफुल। ही बिल्ट 2 स्टार्टअप्स एंड रेज्ड $30 million. He has been featured in Forbes 30 under 30. AI का इस्तेमाल करके इन्होंने काफी सारे वेंचर्स बनाए, तो he is the right person टू टेल यू कि AI का इस्तेमाल करके कैसे आप अपना करियर सेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया लॉन्च करना है, वेबसाइट बनाकर, ऐप बनाकर, हाउ यू कैन डू दैट। एंड हर एपिसोड की अपनी लर्निंग्स को आप शेयर करना मत भूलना, सो दैट वी कैन चूज द विनर्स ऑफ दिस चैलेंज बढ़िया तरीके से। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। यू हैव बिल्ट सो मेनी वेंचर्स, आपने अच्छा खासा अमाउंट रेज किया है, तो आपके हिसाब से आज के टाइम पे हाई इनकम स्किल कौन सी है? वाइब कोडिंग आ गया है। राइट। मैं कॉलेज में बैठा हूँ। तो स्कूल में पास कैसे हुआ फिर? 2 बार फेल हुआ ना। अच्छा। जो एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि आपको एक टॉपर ही होना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। आ जाए। यूएस में लोग सेलिब्रेट करते हैं फेलियर, क्योंकि आपने सीखा है तो आप दोबारा नहीं करोगे। तो मुझे एनवायरनमेंट मुझको वैसे मिला जहाँ पे कि फेलियर को नीचे नजर से नहीं देखते। एवरी टाइम यू फेल यू हैव अ चांस टू सक्सीड मच फास्टर। आप वो छोड़ सकते हो जो सब लोग दुनिया को कह रही है, हाँ। और दुनिया कहेगी जो वो नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि आप भी ना कर पाए। तो क्या सच में एआई की हेल्प से हम पैसे कमा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? एआई के बारे में कुछ भी सोचो, उससे एआई जाने वाला नहीं है। तुम सोचो ना सोचो, खराबी है, गलत है, सही है, जो आप करने वो कहीं भाग नहीं जाएगा, एआई यहीं पे रहेगा। यूएस में चक्कर क्या ना, एक तो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, वहां पे लोग क्वालिटी और जो आप बना रहे हो उस पर बहुत फोकस है। इंडिया का टाइम आ रहा है, आ गया है, ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा आने वाला है ना। मतलब मैं उस पर आई थिंक 1 घंटा भी महीने में स्पेंड नहीं करता। उसमें आराम से बता रहा हूँ आपको 2 से 3 लाख महीने के अपना पाया है। दुनिया जो आपको दिखा रही है ना, दुनिया दिखाती है आपको, ग्लैमर दिखाती है। हर बंदा जो कैमरे में बैठा है, जो आपको ज्ञान बांट रहा है, उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ परफेक्ट दिखाई जा रही है। सो अजय, काफी कुछ सुना है आपके बारे में, 30 under 30 फोर्ब्स में लिस्ट होना, फीचर होना, एंड यू हैव बिल्ट सो मेनी वेंचर्स। आपने अच्छा खासा अमाउंट रेज किया है। सो मुझे ये समझना है आपसे, बिकॉज मनी की अगर हम बात करें, पैसों की बात करें, तो कहीं ना कहीं 2 मेन तरीके होते हैं पैसे अर्न करने के। एक तो एज एन इंडिविजुअल आप काम कर सकते हैं, मे बी यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, आप फ्रीलांसर हो, ये चीज हो गया। द सेकेंड थिंग इज आप अपना एक कंपनी, अपना एक वेंचर स्टार्ट करो, राइट? दीज 2 आर समवेयर लाइक मेन वेज जो हम फॉलो कर सकते हैं पैसे अर्न करने के लिए। तो मुझे आपसे ये समझना है कि अगर हम एक इंडिविजुअल है, अगर हम फ्रीलांसर है, हम इंडिविजुअली चीजें करना चाहते हैं, बिकॉज एकदम स्टार्टिंग में ही कंपनी मतलब वेंचर स्टार्ट करना थोड़ा टफ है, राइट? पहले खुद पे काम करना, इंडिविजुअली ग्रो करना इज इंपॉर्टेंट। तो आपके हिसाब से आज के टाइम पर हाई इनकम स्किल कौन सी है? बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द इंडस्ट्री। एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। सो आपके हिसाब से आज के टाइम पे हाई इनकम स्किल कौन सी है? अगर मैं लेट्स से लाइक स्कूल पास आउट हूँ, मैं कॉलेज में हूँ और मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या चीज सीखूं, कौन सी स्किल सीखूं, तो क्या होनी चाहिए? देखो, अगर आप आज कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हो, तो अभी क्या है कि एआई सब जगह आ गया, ठीक है ना। आई थिंक मैं क्या कहूँगा कि एआई, आई थिंक लुक एट थिंग्स जहाँ पे एआई आपका शुरू से लेके मेरे ख्याल से 80% तक का काम कर रहा है। राइटिंग अगर आपकी है, आपने शुरू करा, मुझको आर्टिकल लिखना है या फिर कोई लैंडिंग पेज लिखना है या फिर मुझको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो एआई क्या करेगा आपको, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ 0 से लेके 80% तक आपको लेकर आएगा। बिल्कुल। तुम्हारा स्किल है कि क्या 80 से उसको मैं 100 पे लेके चला जाऊँ, क्योंकि अब वो पिछले 1 साल के अंदर जो स्किल था ना कि मैं पूरा आर्टिकल लिख दूंगा मुझको पैसे मिल जाएंगे, वो तो गया। क्योंकि एआई इतना बेहतर हो गया कि वो बंदा भी जानता है कि मुझे काम करना है एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस ओनर, या मैं आपको काम दूंगा एज यू इफ यू आर फ्रीलांसर। उसमें क्या है कि मैं तो अपने आप ही कर लूंगा ना, तो व्हाई डू आई नीड यू। लेकिन हाँ, उसके पास अगर टाइम कम है, एक्सपर्टीज कम है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं रिसर्च पेपर राइटर एक्सपर्ट हूँ, एक तरह से देखा जाए ना, और आपको रिसर्च पेपर लिखना है अपने बिजनेस के लिए या फिर रिसर्च के लिए किसी चीज में लिखना है, तो आई शुड टेक दैट 20% जो है लास्ट का, वहाँ पे पैसा है। ये सब कुछ अप्लाई हो रहा है हर जगह। जैसे कि अभी वाइब कोडिंग आ गया है, मैं कॉलेज में बैठा हूँ। अब आप अगर देखोगे इंडिया के अंदर, आई मीन वी वोंट टॉक स्टेट्स एंड ऑल, इंडिया में कितने लोगों के पास अभी भी वेबसाइट है? अगर आप जाओगे अपने इलाके के अंदर भी, तो वेबसाइट नहीं होगी। बिल्कुल। आज भी बोलो भाई वेबसाइट बनानी है, एजेंसी बैठी है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो उसको बोला भाई वेबसाइट में आपकी वाइब कोडिंग से करूंगा। नहीं, आपको तो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट चाहिए नहीं है, मैंने जाना है,
आई थिंक 2 घंटे खर्च करने हैं, 2 घंटे में पूरी वेबसाइट कर देनी है, उसको सस्ते में चार्ज करना है, राइट। तुम्हारे पैसे बच गए, मैंने पैसे बना लिए, नाउ आई कैन मेक लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स। तो आई थिंक द स्किल इज के उसको खत्म करना, एक तो पहला। Right. सेकंड, वाइब कोडिंग में जो सबसे स्कोप है, आई वुड हाईली रेकमेंड। वाइब कोडिंग इंडिया में भी नहीं आया, हाँ। बहुत कम लोग उसको जानते हैं अभी, Right. ये लिटरली हॉकी स्टिक की तरह ऊपर जाएगा। वाइब कोडिंग में क्या है कि जो वेबसाइट आपकी 50,000 में बन रही है ना, आज वो 5 या 10 में बन रही है। जो बंदा हफ्ता लगा रहा था वो 2 घंटे लग रहे हैं, बिल्कुल। है ना? Right. और जिनको वेबसाइट चाहिए वो लाखों लोग हैं। ट्रू। तो आई थिंक लाखों लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं। वेबसाइट बनने के बाद क्या उसको फिर वो राइटिंग में चाहिए, उसको मार्केटिंग में चाहिए, उसको वो भी चाहिए। आई थिंक लेकिन इधर डू वाइब कोडिंग और डू एनी एआई टास्क जो आपको आखिरी का जो 20% ना, वहां पे उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गॉट इट। लेकिन मेन आपका क्या है कि आपको यू टू चूज अ फील्ड। या तो मैं आर्टिकल राइटर हूँ या मैं लैंडिंग पेज राइटर, मतलब यू बी द बेस्ट इन दैट। तो जो लास्ट का 20% एक्सपर्टीज रिक्वायर करता है, बिल्कुल। तो आपके नॉलेज उसमें होना बहुत जरूरी है। मतलब कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मेकिंग मनी, देन यू डू दैट। राइट, ऑसम। ये काफी नया पर्सपेक्टिव, मतलब हम लोग काफी डिस्कशंस करते रहते हैं और गेस्ट से भी, बट वाइब कोडिंग को और जिस तरीके से आपने हाईलाइट किया, आई थिंक किसी ने नहीं किया। ऑसम। तो अजय, लाइक यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपका लिंक्डइन भी देख रही थी, यू हैव बीन फीचर्ड बहुत सारी लाइक पब्लिकेशंस में, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशंस, राइट? तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब व्हाट वाज द जर्नी शॉर्ट में? अगर हाँ आप हमें पीछे ले जाएं, कहाँ से शुरुआत हुई जर्नी, देन आप यूएस में सेटल हुए, इतने सारे वेंचर आपने किए, तो एक शॉर्ट सी समरी आपकी। मैं भी आई एम लाफिंग क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। और उसमें मैं क्या कह रहा था कि 2 तरह के लोग हैं। हाँ। जो मैं यूएस गया आज से लगभग 20 साल पहले, ओके। 17-18 साल की मेरी उम्र थी तो मैं Okay. चला गया। लेकिन 2 लोग जाते हैं बाहर, एक वो है जो बहुत ही बढ़िया है पढ़ाई में, बहुत ही मतलब टॉप क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो ये जाते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन फिर? बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए। हाँ जी। दूसरे लोग जाते हैं जो फेल हो रहे हैं, पता ही नहीं क्या उनका हाल हो रखा है यहाँ पे, वो जाते हैं कि उनको लगता है कि इंडिया में कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। लिटरली आई वाज रिकॉर्डिंग कि मैं वो दूसरे वाले हिस्से में से। अच्छा। मतलब पढ़ाई मेरी ठीक रही है, आई मीन ठीक है, माँ बाप ने सब पैसा खर्च करा, सब जी, कुछ करा, जी, सब जी। लोग इंडिया में सब लोग करते ही हैं, है ना? बिल्कुल। ये पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, मतलब आई थिंक नॉट बैड, नॉट द टॉप, लेकिन सेकंड थर्ड टॉप आप ठीक उसको है, मानो। ठीक है। ये कभी मन नहीं लगा, कुछ यहाँ बिजनेस कर लिया, सेल फोन बेच लिए गफार मार्केट से, ये सब करा। अच्छा, you explored all these तो things? वो मैं करता रहता था स्कूल में। तो स्कूल में ध्यान कम था, बाहर ध्यान ज्यादा था। अच्छा, तो स्कूल में पास कैसे हुए फिर? 2 बार फेल हुआ ना। अच्छा। किस क्लास में? तो 12वीं क्लास में, 11वीं पहले फेल हुआ, हाँ। कैसे करके पास वहाँ पे कराया। अच्छा। 12वीं क्लास के अंदर मैं 2 बार फेल हुआ। ओके। तो उस समय मुझको भी समझ में आ गया। आई थिंक मेरे पापा को समझ गया है कि आई थिंक इसको यहाँ से बाहर भेज सकते हैं। हाँ। तो चक्कर क्या ना, अगर मैं यहाँ पे रहता तो तुम कम्पीट कर रहे हो भाई आईआईटी, हाँ। डीसी, जी, वहां तो मेरा कुछ होना नहीं। तो मैं दूसरी वाली कैटेगरी से है जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना, वो बस बचने के लिए बाहर भाग जाते हैं। आई वुड से कि मैं बचने के लिए यहाँ से बाहर भागा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। तो आई थिंक वहाँ जाने के बाद जो है, हाँ। 18 साल का हूँ उसमें, बट आई पिक्ड अप pretty quickly। तो वहाँ भी मेरा हाल सेम ही था। अच्छा। ये आइडिया आ गया, वो आइडिया आ गया, तो आई थिंक आई वाज ऑलवेज समहाउ एंटरप्रेन्योरियल। हाँ। कुछ ना कुछ वो बग था कि कुछ करना है। ओके। तो वो अच्छा वक्त मैं चला गया, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे मैं रहता तो मुझको सब लोग फोर्स करते कि पढ़ाई मतलब उस डायरेक्शन में जाओ, कम्पीट करो, आप ये नहीं कर सकते, जॉब लो, वो करो। तो आई थिंक वहाँ पे शायद मैं बहुत ही तरीके से फेल होता। तो मुझे एनवायरनमेंट मुझको वैसे मिला जहाँ पे कि फेलियर को लोग कोई नीची नजर से नहीं देखते हैं। नहीं। आप शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि आप फेल हो रहे हो। राइट। क्योंकि यूएस में लोग सेलिब्रेट करते हैं फेलियर, क्योंकि आपने सीखा है तो आप दोबारा नहीं करोगे। हाँ। तो दोबारा करोगे तो हल्के से करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। आई थिंक एवरी टाइम यू फेल यू हैव अ चांस टू सक्सीड मच फास्टर। बिल्कुल। तो आप 12th के बाद ही चले गए? ओके। कॉलेज में से हुआ, एंड आई थिंक गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू, पहला कंपनी में बनाया, फिर दूसरा अपना, तीसरा बराबर चल रहा है। Awesome. तो लाइक हाउ थिंग्स चेंज वहां पर, लाइक आपने कैसे वेंचर कैसे स्टार्ट किया अपना? लाइक आई थिंक पहला आपका वेंचर रूम ही था। रूम ही, हाँ। तो आई थिंक आइडियाज क्या है कि कई तरह के आइडियाज होते हैं। एक तरह के आइडियाज होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आइडिया सर्च कर रहे हैं, पूरे दिन देखते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं क्या होने वाला है। कुछ जो मैंने सीखा वहाँ पे है कि तुम्हारी अपनी दिक्कतें क्या है, एंड देन आप देखते हो कि क्या ये दिक्कत किसी और ने सॉल्व करी करें। तो मेरा क्या था कि मैं कॉलेज में था, पैसे उतने थे नहीं, महंगा बाहर रहना, माँ बाप पैसे भेज रहे थे, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं है कि भाई पूरा ही सपोर्ट आप कर दो। तो आई थिंक रूममेट्स मेरे हुआ करते थे। ठीक है। सभी के रूममेट्स होते हैं। रूममेट्स आप लगते हो क्योंकि आप अकेले नहीं रहोगे और खर्चा कम है आपका। बिल्कुल। तो हमेशा रूममेट ढूंढना ही एक आदत है। और उसी पे अपने एक आइडिया, आप किस पे ट्रस्ट करो ना करो, लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, फेसबुक क्या भाई क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसा ही ऐप बना दे जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही भर दो, राइट। ताकि वो 50 से मिलने के बजाय 5 ही लोग मिल रहे हैं ना, जो लगता है कि फिट है। बिल्कुल। तो इस तरह का कुछ था नहीं जो कि सोशल टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं था।
था क्लासिफाइड जब से हुआ करती थी न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, तो मैं न्यूयॉर्क में था, तो आई थिंक वहाँ पे बनाया, एंड आई थिंक किस्मत से अपना चल दो गया। एक साल मेहनत रगड़ने के बाद थोड़ा हाँ। थोड़ा धीरे चला, तो आई थिंक अच्छा, एंड अप बिकमिंग क्वाइट अ लार्ज कंपनी। ये कॉलेज में रहते हुए आपने किया था? कॉलेज में रहते ही करा, फिर मैं कॉलेज भी इसी बहाने छोड़ दिया उसके बाद, ओके। तो ग्रेजुएशन फिर हुई ही नहीं। मतलब आपका बिल्कुल स्टार्टअप साइड ऑफ थिंग्स में ही इंटरेस्ट था, पढ़ाई में बिल्कुल वो नहीं था। मतलब था पढ़ाई में भी, लेकिन उसमें कुछ कुछ होता रहा कि आई थिंक हाँ, ऐसा लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बिल्कुल एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जब लाइफ में आपको ऐसा कुछ मिले ना जहाँ पे पैसा है और इंटरेस्ट भी है, बिल्कुल तो आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, ट्रू। आप वो छोड़ सकते हो जो सब लोग दुनिया आपको कह रही है कह करने रही, के लिए। हाँ हाँ। दुनिया तो आपको कहेगी कि भाई ऐसा करो, हम्म और दुनिया कहेगी जो वो नहीं कर पाए, है ना, तो वो चाहते हैं कि आप भी ना कर पाओ। राइट, तो तुमको आई थिंक अगर दुनिया आपको चाहती है कि आप उनकी तरह बन जाओ, तो आई थिंक यू हैव टू गो अगेंस्ट इट। बिल्कुल तो दुनिया बिल्कुल। को फाइट कभी कभी करना पड़ता है, तो आई थिंक दुनिया तो चाहती है ऑफ कोर्स कि भाई हमने पढ़ाई करी, आप भी पढ़ाई करो, जी, आप इसे मत करोगे कि हम नहीं कर पाए। हाँ तो हमारा था कि आप नहीं कर पाए तो उससे मेरा क्या लेना। हाँ, दिस इज एक्साइटिंग टू मी, मे बी पैसा है यहाँ पे, तो मैं करके देखता हूँ कि आप हम लोग कर पाए। awesome. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार सोसाइटल प्रेशर की वजह से हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं करते, और अगर आप भी थोड़ा उस प्रेशर में रहते कि हाँ भाई पढ़ाई और यही सब चीज़ें करना है, जो एक रूट बना हुआ था कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और ये सब कुछ, अगर इसको छोड़ के आप बाहर नहीं जाते, सारी चीज़ें ट्राई आउट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मतलब आज हम शायद ये पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे होते। सो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो एक माइंडसेट है लोगों के दिमाग में कि आपको एक टॉपर ही होना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है अजय, द वे यू हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। और अभी मुझे ये नहीं पता था आपका जो बैकग्राउंड स्टोरी है, आई डिडंट नो दिस, तो दिस इज बहुत बहुत इंस्पायरिंग। एंड मूविंग ऑन, अभी मुझे ये जानना है आपसे कि एआई का जो इतना ज़्यादा बूम आया है, तो क्या सच में एआई की हेल्प से हम पैसे कमा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? देखो आई थिंक पहली चीज तो क्या है कि एंड आई थिंक ये जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक कि आप चाहे भगवान में बिलीव करते हो, किसी भी तरीके से यूनिवर्स, एनर्जी, जो भी बिलीव करते हो, क्या है कि आई थिंक ये तो बिलीव करना पड़ेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, Definitely. और आई ग्रुप इन इंडिया है ना, हाँ, तो हाँ. उसमें मुझे हमेशा था कि हाँ ठीक है चीज़ें खराब हैं, दिक्कत भी आएगी, ऐसा नहीं होगा वैसे भी, लेकिन आई थिंक इफ यू कीप बिलीविंग के जो होता है अच्छे के लिए, आई थिंक हो ही जाएगा। जी, तो दैट हेल्प मी अलॉट। लेकिन नाउ एआई एंड एवरीथिंग सिंप्लीफाइड, जो मेरा हाँ. सेकंड जो मैंने कंपनी जो जी. को फाउंड करा, उसमें था कि हम लोग आई थिंक मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे 10 स्टार्टअप होंगे, पहले 10 स्टार्टअप जो एआई पे काम कर रहे हैं। वाओ, मतलब हम लोग लिटरली वो पहली वेव है स्टार्टअप की जो एआई पहली बार ही हमने बनाया है ना। आज आई थिंक 20 मिलियन सुपर यूजर्स स्टार्टअप के ऊपर है वाओ, इंडिया में, तो मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको यूज करा है। क्या बात है। तो मुझको देखने को लगा कि ठीक है एआई पहले तो बनता कैसे है, यूज कैसे करते हैं, स्टार्टअप कैसे बनाते हैं, लेकिन लोग हमको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर 20 मिलियन लोग सिंप्लीफाइड में बैठे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने अभी वो देखा नहीं है, क्योंकि एआई कितना भी तो बहुत ही नया है ना। लेकिन हम लोग वो कंपनी थे कि वी सॉ दैट अर्ली ऑन। तो कुछ चीजें जो एआई में दिखी, नंबर एक, एआई कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि मेरी बहुत कॉलेजों में स्टूडेंट्स से सब जगह से बात होती रहती है, आई थिंक पीपल ऑलवेज कहे कि नहीं तो एआई ऐसा बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन देखो मैं कहता हूँ कि आप एआई के बारे में कुछ भी सोचो, उससे एआई जाने वाला नहीं है। ट्रू, तुम सोचो ना सोचो, खराबी है, गलत है, सही है, जो आप करने वो कहीं भाग नहीं जाएगा, एआई यहीं पे ही रहेगा। तो कुछ लोग होंगे जो एआई को समझेंगे जी, और उससे पैसे बनाएंगे, जी, कुछ लोग जो एआई को कोसेंगे और उनको कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो आई थिंक पहली चीज तो है कि ठीक है कमियां हैं यार, लेकिन बिलीव इन एआई कि पैसा बना सकता है। जी, दूसरा, एआई एक ऐसी चीज है जो आपके काम को पहले 0 से लेके 100 तक लेके जा सकता है ह्यूमन की मदद से। तो वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि एआई को मेरे को ट्विटर या इंस्टाग्राम पोस्ट भी लिख दो ना, उसको कुछ नहीं दोगे तो लिखेगा कबाड़ा लिखेगा, राइट, उसको आप कुछ दोगे, कॉन्टेक्स्ट दोगे तो अच्छा लिखेगा। हाँ, तो वहां पे आप आते हो। राइट, तो आई थिंक पैसा बन सकता है आपका, एआई पक्का पैसा बनाएगा। नंबर एक, आप अपनी एजेंसी खोलो, चाहे वो मैंने कहा वाइब कोडिंग, वेब डेवलपमेंट की खोलो, आप चाहे डिजाइन का खोलो। अब जो डिजाइन जो है, मैं अपने एक टीम मेंबर के साथ अपनी नई कंपनी के लिए डिजाइन कर रहा था, ठीक है, उसमें मुझको बोलता है कि मुझको 2-3 स्क्रीन चाहिए। अब मुझ पे अगर एआई ना हो तो पहले तो मैं वो ड्रॉ करके भेजता डिजाइनर को, ठीक है, राइट, वो बनाता 1 हफ्ते के अंदर, फिर वो 2-1 हफ्ते में पीछे बैक एंड फोर्थ होता, फिर मेरा इंजीनियर 1 महीना उसको लगता। मैं बैठा, एआई को यूज करा, घंटे के अंदर मैंने स्क्रीन बनाई, उसको दिखाई, इसने कहा बहुत बढ़िया, तब मैंने वो डिजाइनर को भेजी, डिजाइनर ने शाम तक उसको पॉलिश करके वापस भेजी। तो डिजाइनर क्या कर रहा है, आज ज्यादा टाइम से काम कर रहा है ना। राइट, तो सारे के सारे डिजाइन एआई पावर्ड है, तो वो डिजाइनर वैसा बनेगा आपका। राइटिंग में मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, आई थिंक हर बंदे को अपना पॉडकास्ट करना है। हाँ, आज पॉडकास्ट अर्निंग कैसे होती है, एआई से होती Yes. है ना। अगर आप राइटिंग स्किप करोगे कहाँ से होती है, राइटिंग की भी उससे होती है ना। बिल्कुल, तो आई थिंक एआई हर जगह है हर जगह, ना। यू टू फाइंड अ फील्ड, लेकिन
फील्ड वो देखो जहाँ पे और लोग पैसा बना रहे हैं। तो दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। राइट। एक जगह एआई को यूज करो जहां एआई आपको पैसे बना के दे, तो वो स्किल को सॉल्व करो। तो अगर ये पॉडकास्ट से तुम पैसे बनाते हो किसी भी हाल में, राइट। चाहे आपकी ब्रांड डील है, चाहे आपकी स्पॉन्सरशिप है, Ad चाहे revenue व्यूज है, or चाहे जो, anything. तो अगर आप पैसा बना रहे हो तो यू कैन टेक सम मनी एंड गिव इट टू समवन एल्स नाउ। हाँ। तो आई वुड से कि यंग लोगों के लिए ना स्किल एआई में वो डेवलप करो जहां पे दूसरा बिजनेस पैसा बना रहा है। True. वो बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि वो पैसा बनाएगा तो आपको देगा। देगा। कुछ ऐसे बिजनेस जो शॉकिंग के लिए बने, शौक के लिए, हाँ। जहाँ वो पैसा नहीं बना, वो पैसा लूज कर रहा है, हाँ। वहां पे आपकी मदद से बहुत ही कम उसको हेल्प होने वाली है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट मार्केट। वाओ, ये काफी आई थिंक आपने बिजनेस का एक मंत्रा दे दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन नॉट एवरीवन थिंक्स अबाउट इट। उन्हें लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर हमारे माइंड में कुछ आइडिया है, जस्ट डू इट। बट वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यू शुड थिंक जो आपने एक्सप्लेन किया। एक पैसा या तो बच रहा है या बन रहा है। बिल्कुल। I'll give you two examples, or maybe another two examples. मेरी जो नई कंपनी है ऑटो, हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल बिजनेस के लिए, ये भी अगर आपका बिजनेस होगा, यूएस में स्मॉल बिजनेस की हम पूरा फाइनेंस बैकएंड मैनेज करते हैं। आपकी कंपनी खोलनी, फ्री इनवॉइसिंग आपको देना, फ्री लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको देना, अकाउंटिंग आप ही करना। मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ। पैसे बच रहे हैं। हाँ, राइट। अगर आपके पैसे बच रहे हैं और मैंने उससे कुछ पैसे मांग लिए, हाँ। तो कहते हैं यार मेरे पैसे इसने बंदे ने बचाए हैं, हाँ। भाई आपके पैसे बनते हैं। ये हमारा नया स्टार्टअप है, एआई पावर्ड है सारा, एआई ही सारा काम करता है, Right. लेकिन मैं पैसे बचा रहा हूँ। अच्छा। अब क्या होता है, अगर सोचो मैं आपको बोलूं कि भाई आप एक फोटोग्राफर हो, ठीक है, आपने काम करा है 100 क्लाइंट के साथ, ठीक है ना। अब मेरा स्टार्टअप आपको क्या करता है, 100 क्लाइंट के साथ टच में, सीआरएम है, उसको मेल भेज दिए, आपका बर्थडे था तो हमने मेल भेज दिया, कोई नई जॉब हो तो बता दिया, रेफरल नेटवर्क शुरू कर दिया। अब आपको नया बिजनेस आ गया, तो मैंने आपके पैसे बनाए हैं, एंड आई कैन आस्क यू 10% कर उसका। तो या तो पैसे बचाओ या पैसे बनाओ, राइट। उन दो में आपके पैसे बन सकते हैं, उसके अलावा पैसा बनता ही नहीं है कभी भी। क्या बात है। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा रहा है यूएस में बिजनेस करने का। तो मेन डिफरेंस क्या है इंडिया में बिजनेस करना वर्सेस यूएस में बिजनेस करना? देखो, आई थिंक इंडिया का यूएस में चक्कर क्या ना, एक तो लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, क्योंकि बड़ा सोचना सिखाया जाता है ना। तो अगर मैं भी अपनी कंपनी बना रहा हूँ, तो मेरा को इनिशियल में स्टार्टिंग है कि कितनी बड़ी बनेगी, या बनाते हैं 8-10 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी, कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग सोचते ही वैसे हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा वही कह रहा है कि मैं ही बनाऊंगा 10,000 करोड़ की कंपनी। तो हर बंदा सोचता है कि भाई नॉर्मलाइज है, सभी बनाएंगे 10,000 करोड़ की, है ना, नॉर्मल है। अब यहाँ बोलो कितनी बड़ी कंपनी यहाँ हो जाए, अपना 50 लाख का काम है ना। तो क्या, एक तो बड़ा सोचना, तो हर बंदा सोच रहा है बड़ा। दूसरा मैंने देखा कि डिफरेंस क्या है, और देखो उसमें एक गलती इंडिया की नहीं है, क्योंकि देखो लोग बहुत सारे हैं और अभी डेवलपिंग कंट्री है, बिल्कुल। तो हर बंदे को अपनी अपना रोटी का बड़ा मकान का सोचना हाँ है ना। पहले तो आपको बेसिक क्या है कि भैया मैं खाऊंगा कैसे, मैं रहूंगा कहाँ पे, मैं पहनूंगा क्या, ये मुझे कवर करो, तो मैं बड़ा सोच के करूंगा क्या, मतलब मेरा ये तो कवर हो जाए। बाहर विदेशों में ये सारी चीज कवर है, इसलिए लोग बड़ा सोच सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का टाइम आ रहा है, आ गया है, ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा आने वाला है ना। दूसरा, आई थिंक आपको लॉन्ग टर्म सोचा जाता है, क्योंकि आप ना ये आज कहाँ से क्या होगा, कल को मारा मेरा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बिल कहाँ से पे करूंगा, वो सारी चीजें यूएस में कवर्ड है आपकी कई सारी चीजें, तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपको सुविधाएं उस तरह की मिलती है। राइट। तो आप लंबा सोचते हो यार, पैसा आज बने ना बने, 10 साल में तो पैसा बहुत बनेगा। यहाँ पे क्या यार, आज क्या है कल क्या है उसको देखना मुझको, तो यहाँ पे लोग थोड़ा शॉर्ट माइंडेड है ना। तो वो भी आई थिंक चेंज होगा। तीसरा जो लास्ट बताऊंगा कि वहां पे लोग क्वालिटी और जो आप बना रहे हो उस पर बहुत फोकस है। अच्छा। और कॉर्नर कट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई फ्रॉड बना दिया तो वो लाइन तिरछी मिर्ची हो गई और उसको शिफ्ट कर दिया इंडिया की तरह, नहीं, वो दोबारा करो, 10 बार करो, 50 बार करो, है ना। एप्पल का एक एक कॉर्नर जो है लगता है कि भाई बिल्कुल बहुत ध्यान से बनाया। तो आई थिंक चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो मकान हो, दुकान, चाहे जो भी बनाओ, वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट ध्यान देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, रश नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग रश करते हैं, तो आई थिंक वो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही तरह से है। बिल्कुल। सो अजय, एट द प्रेजेंट आपके क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है? आई थिंक पहला तो है कि चलो, आई थिंक मेरा स्टार्टअप ही मेन सोर्स है, हाँ, बिल्कुल, योर बिजनेस। हाँ, बिजनेस। लेकिन मैंने क्या करा कि कुछ चीजें हैं मेरी जो मैं फन प्ले करता रहता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ कम्युनिटी शुरू कर दिया, वोट से किस तरह की कम्युनिटी है, मैंने ग्रुप बना दिया हमने। तो मैं लॉन्ग टर्म ही गेम खेलता हूँ। आई थिंक 8 से 10 साल पहले मैंने कुछ ग्रुप बनाए होंगे जो किसी भी चीज के लिए है, अच्छा, बेचने खरीदने के लिए है, या कोई कम्युनिटी इस तरह से है, कम्युनिटी उस तरह से है। हाँ जी। उसको मैनेज करते करते आज आई थिंक, मतलब मैं उस पर आई थिंक 1 घंटा भी महीने में स्पेंड नहीं करता। अच्छा। बंदे यहाँ कर रखे हैं, इंडिया से बैठे बैठे करते रहते हैं। उसमें आराम से बता रहा हूँ आपको 2 से 3 लाख रुपए महीने के अपना आते हैं, अच्छा। बिना कुछ करे आते हैं।
ये कम्युनिटीज लाइक कहाँ पर है? फेसबुक, Facebook व्हाट्सएप? पे है, अच्छा, ओके। लेकिन 10-12 साल पहले की। हाँ। तो ये क्या लॉन्ग टर्म गेम के, चलो कभी चल जाएगा वो, लेकिन करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। हाँ हाँ। उस तरह की चीज मैं शुरू यहाँ वहाँ करते रहता अच्छा। हूँ। दूसरा आई थिंक ऑफ कोर्स लोग मेंटरशिप के लिए आते हैं, तो उसमें एडवाइजरी शेयर्स हो गए आपके, कभी पेमेंट हो गई, कंसल्टिंग हो गया, वो सब हाँ जी। आता कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। जी। लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम जो मेरा है स्टार्टअप से, ओके, गॉट इट। क्योंकि मैं हाईली एक जगह पे फोकस करके, Focus. वो मेरा मेन सारा फोकस है। गॉट इट। तो आपको ये आइडियाज स्टार्टअप के लिए आते कहाँ से हैं कि हाँ भैया जो है लाइक अभी इस टाइप का कुछ एआई का यूज करके करते हैं, या फिर हाउ दिस हैपेंस? आई थिंक ट्रेंड स्पॉटिंग समथिंग आई हैव लर्न नाउ। मतलब अच्छा। ये क्या है कि अगर कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो आप देखते हो कि ये टेक्नोलॉजी किस किस चीज को इम्पैक्ट करेगी, कहाँ जी। और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पे। तो आई स्टार्ट टू सी द मनी फर्स्ट, है ना। तो जैसे अब नया स्टार्टअप मेरा है, तो उसमें हमें लगा ठीक है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एआई एक्चुअली में काम कर सकती है। सिंपल बताता हूँ आपको, जैसे कि आप डॉक्टर के पास आप गए, आपको उसने वो बिल इनपुट करता रहता है, या आपने मैंने इंश्योरेंस क्लेम करा, बहुत बढ़िया, आप डॉक्टर के पास होकर आ गए, आपका इंश्योरेंस क्लेम करना, इंश्योरेंस क्लेम वाला क्या करता है, वो सारी चीजें रन करेगा, वो एंट्री करेगा, कुछ करेगा, डॉक्यूमेंट्स करेगा, सेम रिपीटिव काम वो वही करता रहेगा। एआई कैन डू दिस इन कपल ऑफ सेकंड्स। तो वहां पे वो सर्विस आप लॉन्च कर दो, उसी इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपको वहां का समझ जाएगा आपका। बिल्कुल। दूसरा, तो हमने क्या सोचा कि जो अकाउंटिंग जैसे सी आपके इंडिया में हो गए, वो तो भाई कब से आ रहे हैं, 100 साल से चल रहे हैं, वो चलना ही चलना है आपका, आपको टैक्स फाइल करना ही करना है, आपको अपनी बुक्स क्लीन रखनी ही रखनी है। अब लेकिन एक अकाउंटिंग सीपीए फर्म कितना काम कर लेगा? 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, 50, कहीं तो थक जाएगा ना वो, क्योंकि बिजनेस लाखों के अंदर है। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करना करें, उसकी अकाउंटिंग की नॉलेज ही डाल देते हैं के अंदर, उसको यूज करके नाउ वी कैन सर्व 10,000 क्लाइंट्स, 1 लाख क्लाइंट हम लोग सर्व कर देंगे खुद, छोटी सी अकाउंटिंग टीम के साथ। तो लुक एट, मैं देखता हूँ कि ओल्ड इंडस्ट्रीज जो चल रही है वो कौन कौन सी है जी। उसमें क्या एआई हेल्प कर सकता है, राइट। और इंक्रीज द रेवेन्यू। गॉट So I इट। can't look at problems like these. परफेक्ट। अगर हमें अपने स्टार्टअप के लिए, अपने वेंचर के लिए को फाउंडर फाइंड करना हो, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो भाई, को फाउंडर एक ऐसी चीज है जैसे कि मानो आपने शादी ही कर ली, बिल्कुल। बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। को फाउंडर ब्रेकअप, आई थिंक कहते हैं कि 50% से ऊपर जो स्टार्टअप मरते हैं, बिकॉज ऑफ द, वो मरते ही को फाउंडर स्प्लिट की उसकी वजह से। इसके लिए पैसे खत्म हो गए या एनर्जी नहीं है, वो सब तो है, राइट। लेकिन को फाउंडर छूटने से आपका काम सारा हो जाएगा। तो आपको पूरा कोशिश करना है कि पहले तो को फाउंडर वो चुनो जहां आपने काम करा हो। ये नहीं कि मेरा जिगरी दोस्त आ गया और मैं यार तू को फाउंडर, ऐसा नहीं। आपने काम करा है कि नहीं करा, वही कहानी है कि आपने देखा है कि भैया काम अच्छा था तो कैसा हुआ, काम बेकार था तो आपने कैसे रिएक्ट करा, कोई मुसीबत आ गई तो आप भाग भगा गई क्या। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि देखना कि आपने रिएक्ट कैसे करा। तो जो रिलेशनशिप काम की है ना, वो बहुत जरूरी है। Got it. 2-3 साल तो आपने काम करना ही है। अगर नहीं करा है तो हायर समवन जो पोटेंशियली को फाउंडर बन सकता है, लेकिन उसको आज मत बनाओ को फाउंडर। एक आध साल पहले काम करो एज एन एम्प्लॉय, बाद में आप उसको प्रमोट कर सकते हो एज ए को फाउंडर। गॉट इट। तो अभी तक आपने जितने वेंचर्स अपने किए हैं स्टार्ट, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा रहा है? वही लकी है कि मेरे दोनों ही स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है अच्छा। आज की डेट में, दोनों ही चल रहे हैं। सिंप्लीफाइड एंड Grooming. ओके, यस। लेकिन सिंप्लीफायर ऑफ कोर्स इज मच बिगर, हाँ। है ना। तो Right. मुझे जल्दी बना, आई थिंक अगर मेरे पहले कंपनी को लगे जैसे 6-7 साल, वही सिंप्लीफाइड पहुंच गया 2-3 साल के अंदर। हाँ जी। और मेरी कोशिश है कि अब जो मेरा नया स्टार्टअप वो पहुंच जाए 1.5 साल के अंदर। तो एवरी टाइम वी डू इट मच बिगर और मच फास्टर। ओके। सो करेंटली आपका नेटवर्थ कितना है? नेटवर्क तो पेपर के ऊपर ही है, वही पे रहेगा। ओके। बट आई विल से समथिंग, हाँ। आई थिंक मैं स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हाँ. मेरे तो दोनों कंपनी में शेयर्स हैं, सब कुछ चल रहा है, हाँ जी। लेकिन मेरे पिछले 4-5 साल में आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 35 से 40 स्टार्टअप में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ऑसम ऑसम जिसमें से एक दो ऑलमोस्ट 2 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। ऑसम, परफेक्ट। तो पेपर पर सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, ठीक है। तो आप प्रोडक्टिव रहने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करते हो या फिर कुछ ऐसे टूल्स यूज करते हो? भाई प्रोडक्टिव में तो मुझे खुद ही मदद चाहिए। आई थिंक क्या है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हाँ। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि देखो, दुनिया जो आपको दिखा रही है ना, दुनिया दिखाती है आपको, ग्लैमर दिखाती है हाँ। कि मैं तो फाउंडर हूँ, मेरे तो पूरा सुबह उठा 5 बजे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, Right. घंटे पे घंटे में वो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अपनी, ऐसा कुछ सच नहीं। हाँ, ये तो हर है। बंदा जो कैमरे में बैठा है, जो आपको ज्ञान बांट रहा है ना, हाँ। उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हाँ। वो सिर्फ परफेक्ट दिखाई जा रही है। True. मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हाँ, तो आई स्ट्रगल विद परफॉर्मेंस माई सेल्फ। लेकिन हाँ, व्हाट आई डू, व्हेन आई डू, आई एम zoned in and hyper focus। तो 2 चीजें मेरे को जो मदद करती है, नंबर 1 क्यूरियोसिटी। तो अगर मेरी टीम बैठी है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वेरी क्यूरियस, सवाल सारे पूछूंगा। राइट। मुझको ये नहीं जानना है कि आप
0 to 1 कैसे मतलब पहुंच गए, मुझे जानना है कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, कितना टाइम लगा पहुंचने में, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी वहां पहुंचने के लिए, विल टॉक अबाउट दैट कि पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। राइट। पहले समझते हैं कैसे ये हुआ, नंबर 1। नंबर 2, डीप फोकस। अगर आप काम कर रहे हैं कुछ तो आई थिंक उसी पे ध्यान करो, आई थिंक फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। डीप वर्क आई थिंक घंटा हो गया आपका, 2 घंटा मैक्स हो गया, जोन इन कर आपने काम करके निकल ली। या तो आप लगता है कि आप सुबह जल्दी काम करते हो तो वो निकाल दो सुबह उठ के जल्दी। Right. मेरा रात को ज्यादा होता था, आई थिंक आई डू एट नाइट टाइम, लेकिन आई एम नॉट परफेक्ट या कुछ नहीं है, लेकिन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुटिंग द वर्क इन एंड कीप गेटिंग इट डन। परफेक्ट। आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली आपसे बातें करके, एंड ऑडियंस को भी डेफिनेटली बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच अजय, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए यहाँ पर पॉडकास्ट शूट करने के लिए, मीन्स अ लॉट। And do share your learnings, key learnings from this podcast on LinkedIn, Twitter, and tag Ajay and me as well. And yes, मिलते हैं next tutorial, next podcast में। Till then, keep learning and keep succeeding. तो कैसा लगा ये एपिसोड नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड अपनी जो लर्निंग्स है इस एपिसोड से वो शेयर करना, सो दैट हम आसानी से इस चैलेंज के विनर को शॉर्टलिस्ट कर पाएं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.